हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सॉल्यूशन सीरीज ऑफ सेट थ्योरी क्लास 11th मैथमेटिक्स। अभी हम लोग जो एक्सरसाइज 1.1 है आर डी शर्मा से, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप अगर सेट थ्योरी नहीं पढ़े हुए हैं तो उसका आपको लिंक, जो वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग सेट थ्योरी में जो पहला जो क्वेश्चन है उसको। और ये चीज़ मैंने जो फर्स्ट वीडियो है मेरा सेट थ्योरी पे, उस पर भी एक्सप्लेन किया हुआ कि रियली में कलेक्शन और सेट में क्या अंतर है। कलेक्शन जो है वो किसी भी ग्रुप को बोलते हैं, किसी भी एग्रीगेट को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एनीथिंग, कोई चीज़ का जो ग्रुप आ रहा है उसको ग्रुप, या आप बोल सकते हैं एग्रीगेट, किसी चीज़ को ग्रुप ऑफ एनीथिंग। अब ये ग्रुप जो है, ये कलेक्शन जो है, ये हो सकता है, ये ग्रुप या ये कलेक्शन जो हो सकता है ये दो तरह का। एक हो सकता है ये डिफाइंड हो, डिफाइन करने का मतलब मैंने अच्छे से बताया हुआ है, जिसका वेल डिफिनेशन हमारे पास उपलब्ध हो, प्रेजेंट हो हमारे पास। अब एक हो सकता है अनडिफाइंड हो। क्या मतलब है डिफाइंड और अनडिफाइंड का, ये सब मैंने सेट थ्योरी में ही बताया हुआ है। फिर भी अभी मैं थोड़ा सा बता दूं, डिफाइंड मतलब जिसका क्लियर कट डिफिनेशन हमारे पास हो, हम उसको समझ सकें। जैसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन, इंटीजर का कलेक्शन, हम लोग जानते हैं ये सब एक कलेक्शन है और ये सब डिफाइंड है। नेचुरल नंबर कहाँ से, 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है। लेकिन मैं बोलूँ कि सबसे खतरनाक जानवर जो है इस पृथ्वी पे, उसका नाम लीजिए, तो ये एक कलेक्शन नहीं है। ये डिफाइन नहीं किया गया कि सबसे खतरनाक कौन है, ऐसा कोई सबसे अच्छे टीचर्स कौन है। अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग टीचर अच्छे होते हैं, तो ये भी डिफाइंड नहीं है। अब इसी कलेक्शन में जो डिफाइंड कलेक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी डिफाइंड कलेक्शन को बोलते हैं सेट। मतलब आप अगर देखिए तो जो हमारा सेट है, सेट एक पार्ट है कलेक्शन का, सेट एक पार्ट है कलेक्शन का। लेकिन कलेक्शन एक बहुत बड़ा चीज़ है। कलेक्शन में डिफाइंड भी आता है, अनडिफाइंड भी आता है। इसको आप ऐसे समझिए, क्लास 9 में आप एक कंसेप्ट पढ़े होंगे रियल नंबर का, पढ़े होंगे। अब रियल नंबर में दो तरह का हो सकता था, एक या तो रेशनल हो सकता था, एक या तो इरेशनल हो सकता था। ठीक है, होता था रेशनल या इरेशनल, ये सब तो आप बहुत अच्छे से जानते ही है, आप 11th में। तो रेशनल नंबर जो है वो एक जस्ट पार्ट है रियल नंबर का। सिमिलरली सेट जो है वो एक पार्ट है कलेक्शन का। ओके, पूरा कलेक्शन जो है वो बहुत बड़ा है, जैसे रियल नंबर बहुत बड़ा है, उसका छोटा सा पार्ट रेशनल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो सेट है, सेट इज ए पार्ट, सेट इज ए पार्ट ऑफ कलेक्शन। पर ये भी बात है कि जब भी कोई हमको सेट मिलेगा तो सेट पक्का ना पक्का कलेक्शन होगा ही। सेट क्या होगा, सेट जरूरी ही एक कलेक्शन है, एक सेट जो है एक कलेक्शन होने ही वाला है। सेट इज ऑलवेज कलेक्शन, सेट जो है वो एक कलेक्शन होता है। लेकिन कलेक्शन जरूरी नहीं है कि सेट हो, बट कलेक्शन जो है इज नॉट नेसेसरीली ए सेट। वो जरूरी नहीं है कि जो हमारा कलेक्शन है वो भी सेट हो। क्यों, मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि सेट जो कलेक्शन जो होता है वो अनडिफाइंड भी हो सकता है, और अनडिफाइंड कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं बोलते। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको बताना है कौन सेट है कौन सेट नहीं है, और आपको जस्टिफिकेशन भी देना है। तो पहला है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होने वाला है, और 2 3 करते करते कहाँ तक हमको जाना है, 50 तक। ओके, लेस देन 50 है तो यहाँ 49 तक। ओके, या उससे भी कम हो सकता है। तो ये हमारे पास एक वेल डिफाइंड है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये सब एक सेट है, ये एक सेट है सिंपली। ओके, लेस देन 50 ये एक वेल डिफाइंड है, इट इज़ वेल डिफाइंड। आप ऐसे लिखेंगे कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50 इज वेल डिफाइंड एंड इज फ्रॉम 1 to 49, सो इट इज अ सेट, सो इट इज अ सेट। मैं सबका नहीं लिखूंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको बताते चलूंगा, आप लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसी का, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर। तो देखिए जब भी आपको एक यहाँ पे आप नोट के रूप में आप यहाँ लिख लीजिए, नोट के रूप में क्या लिखेंगे, जब भी आपको एडजेक्टिव रूप में मिले, कोई एडजेक्टिव मिले, जैसे गुड मिले, बेस्ट मिले, गुड, बेस्ट, मोस्ट, टैलेंटेड, इस सब का जब इस सब का बात आ जाए, डेंजरस, ऐसा जब एडजेक्टिव आ जाए तो आप समझ लीजिए कि उसका कलेक्शन हम लोग के पास वेल डिफाइंड नहीं है। जनरली ये होता है, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ भी जो गुड हॉकी प्लेयर है ये डिफाइंड नहीं है। मेरे हिसाब से कोई और होगा, आपके हिसाब से कोई और अच्छा होगा गुड हॉकी प्लेयर। आप क्रिकेट से ही में कर लीजिए, क्योंकि हॉकी का सबको नॉलेज नहीं होता है। क्रिकेट में किसी के लिए MS धोनी बहुत अच्छा है, किसी के लिए सचिन बहुत अच्छा था, तो सबके लिए अलग अलग होता है। इसलिए ये नॉट अ कलेक्शन, इट इज़ नॉट अ सेट, ये एक सेट नहीं है, पर ये कलेक्शन तो है, कलेक्शन है, ये बहुत सारे कलेक्शन, ये डिफाइंड नहीं है। थर्ड, कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन योर स्कूल। यस, गर्ल्स का एक अच्छा खासा काउंटिंग है, आपके पास भले ही काउंटिंग नहीं है पूरे स्कूल में कितने गर्ल्स है, लेकिन स्कूल से पास है, तो वो वेल डिफाइंड है कि हाँ लड़की कौन है, लड़का कौन है, और लड़की का कलेक्शन है, और वो डिफाइंड भी किया गया कि इस बेसिस पे ये गर्ल्स है, इनका कलेक्शन किया गया है, तो ये एक डिफाइंड कलेक्शन है, सो इट इज़ ए सेट।
कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन योर स्कूल इज ए सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। फोर्थ क्या बोल रहा है? फोर्थ बोल रहा है कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अगर यहाँ पे मस्ट आ रहा है और टैलेंटेड भी आ रहा है, तो ऐसे केस में मैंने बताया जब भी एडजेक्टिव आ जाए तो आप बोल देंगे इट इज़ नॉट अ सेट, पर ये नहीं लिखेंगे कि ये एडजेक्टिव है इसलिए नहीं, आप ये लिखेंगे कि मोस्ट टैलेंटेड जो वर्ड है वो कन्फ्यूजिंग है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है, किसी के लिए कुछ और, इसीलिए ये एक सेट नहीं है। फिफ्थ पे आ जाइए। द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक। अगेन मैथमेटिक्स में डिफिकल्ट टॉपिक कुछ सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, किसी को सेट थ्योरी हैवी लग रहा होगा, किसी कोई आगे जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री हैवी लगता होगा, किसी के लिए अलजबड़ा बहुत ईजी रहता है, किसी के लिए वही भारी रहता है। तो अगेन ये जो है इट इज़ नॉट अ सेट, सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफ़िकल्ट टॉपिक कोई एक डिफाइंड वर्ड नहीं है कि क्या डिफ़िकल्ट क्या है, क्या डिफ़िकल्ट नहीं है। सिक्स्थ आइए, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, इट इज वेल डिफाइंड। कितने नॉवेल्स उन्होंने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद ने कितने नॉवेल्स लिखे हैं, ये वेल डिफाइंड है, सो इट इज ए सेट। क्यों? क्योंकि ये जो कलेक्शन है नॉवेल्स का ये डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, इसीलिए। सेवेंथ, ए कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर है इसमें कुछ खास नंबर के क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं इसमें 3 है, एक्सरसाइज 1.2 में कुछ होगा, 1.3 में होगा, तो ये सब काउंट कर सकते हैं और ये डिफाइंड है, इसीलिए इट इज़ ए सेट, ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि ये जो कलेक्शन किया गया है क्वेश्चंस का ये एक डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, हम आराम से काउंट करके पता लगा सकते हैं। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? ओके, दिस वाज 7, दिस वाज 8, ये रियली जो मैं बताया हूँ क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 ये यहाँ पे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। ये भी हम लोग को पता है कि जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है। जनवरी है, ओके, ये हमको पता है कि नहीं। उसके बाद आपको जून है, जुलाई है, ये 3 है, तो ये वेल डिफाइंड है कि नहीं? हाँ, ये वेल डिफाइंड है, सो इट इज़ ए सेट। अगेन आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं हुई, ये 7 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया, मैं नहीं देख पाया। ओके, आगे में क्या हो रहा है? 9 देखिए, 9 क्या बोला है? कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन ये नहीं डिफाइंड है, किसी के लिए स्नेक बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए कुछ और है, और अभी खोजा भी नहीं गया है उतना। ठीक है, हम लोग बहुत कम डाइवर्सिटी को खोज पाए हैं, एक्सप्लोर कर पाए हैं, तो ये बताया नहीं जा सकता है मोस्ट डेंजरस कौन है। तो अगेन इट इज़ नॉट अ सेट, क्योंकि मोस्ट डेंजरस वर्ड जो है वो कन्फ्यूजिंग है और इसका हम लोग का क्लियर का डेफिनेशन प्रेजेंट नहीं है, नॉट अ सेट। 10th, कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर। हाँ, ये तो हमारे पास सेट है ना, 2 है एक प्राइम इंटीजर, प्राइम भी और इंटीजर भी, समझते हैं ना। इंटीजर किसको बोलते हैं? जो हमारे पास नेचुरल नंबर है उनका निगेटिव, 1 2 3 4 है उनका निगेटिव, यानी -1 -2 -3 4, ऐसे ही उसके साथ साथ 0, इसको इंटीजर कहा जाता है। और उसमें भी प्राइम, प्राइम कौन होते हैं? जो आपको पता है जिनका 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, सिर्फ 2 ही डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, या तो वो खुद से या तो 1 से कटे। तो अगेन इसका कलेक्शन हमारे पास है 2 है, 3 है, 5 है, ये सब। तो हाँ, ये एक सेट है, इट इज़ ए सेट। ओके, 10th हो गया हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 2 में इतने ही थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक सिंबल जस्ट लगाना है जो दिखाता है बिलोंग कर रहा है या नहीं। इसके बारे में मैंने ऐसे थ्योरी में बताया हुआ है, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें बताया था कि ये जो साइन है, एप्सिलॉन पढ़ते हैं इसको, ये बताता क्या है? ये बताता है कि बिलोंग्स कर रहा है या नहीं, इसी चीज़ को ये दिखाता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि हमारे पास एक सेट दिया हुआ ए, आप जानते होंगे सेट को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर में एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमारे पास सेट दिया हुआ है। ओके, अब हमको इंसर्ट करना है या तो सिंबल ये बिलोंग्स का, या अगर नहीं होगा तो नहीं बिलोंग्स का, नॉट बिलोंग्स, उसमें कैंसिल लगा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 4 और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से ए, 4 बिलोंग कर रहा है क्या? हाँ, तो यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए। सेकंड बोल रहा है -4, तो -4 आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर और 0 है, यानी हम बोल सकते हैं कि -4 जो है वो नहीं बिलोंग कर रहा है ए को, तो ऐसे और इसमें ऐसे कट मार देंगे। ठीक, जैसे इक्वल और नॉट इक्वल में ऐसे मार देते हैं वैसे। थर्ड 12 ए, इसमें कैसे साइन लगेंगे? 12 तक तो है ही नहीं, 10 ही तक है, तो यहाँ पे भी नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है? 9 फिल इन द ब्लैंक्स ए, तो 9 देख सकते हैं आप इसमें है, तो बिलोंग्स टू। फिफ्थ 0 फिल इन द ब्लैंक्स ए, तो अगेन 0 बिलोंग्स कर रहा है इसको कि नहीं? हाँ, 0 से स्टार्ट है, तो यस बिलोंग्स टू है। सिक्स्थ क्या है? यहाँ है -2, अगेन यहाँ पे निगेटिव इंटीजर तो है ही नहीं, तो ये नहीं बिलोंग कर रहा है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे मुझे दिक्कत हुआ है, कुछ कमी लगे या कुछ अच्छा लगे वीडियो में, तो यह भी आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।